स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एडुकेशन रानू में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 50 GKGS। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया था। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया था, तो इसका सही आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना किया था। घनानंद, चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना किया था। कनिष्क 78 ईस्वी में शक संवत चलाया था। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल गंगाधर तिलक द्वारा राष्ट्रीयता को बढ़ावा देने हेतु अखबार निकाला था। तो इसका सही आंसर होगा केसरी मराठा भाषा में अखबार निकाला था। युगांतर बरिंद्रनाथ घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त के द्वारा। युगांतर अखबार बरिंद्रनाथ और भूपेंद्र नाथ दत्त के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया। त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया, तो इसका सही आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, आजाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था, तो इसका सही आंसर होगा कैप्टन मोहन सिंह प्रथम सेनापति था। आजाद हिंद फौज का प्रेरणादायक और संगठनकर्ता रास बिहारी बोस था। आजाद हिंद फौज के सुपर कमांडर सुभाष चंद्र बोस को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में क्रियान्वित किया गया। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में क्रियान्वित किया गया, तो इसका सही आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में 1856 में विधवा पुनर्विवाह एक्ट लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उन्नीस 1922 में निम्नलिखित नेताओं में से किसने संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य बनाने का प्रयास रखा। 1922 में निम्नलिखित नेताओं में से किसने संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य बनाने का प्रस्ताव रखा, तो इसका सही आंसर है हसरत मोहानी ने संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य बनाने का प्रयास रखा। पूर्ण स्वराज लाहौर अधिवेशन 1929 में पारित किया गया। 1929 में। बेलगांव अधिवेशन 1924 में महात्मा गांधी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव आधा पार्वती का प्रतीक है। अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती का प्रतीक है, तो इसका सही आंसर होगा पुरुष और नारी का योग। गुप्त काल में राजकीय चिन्ह गरुड़ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्म का सिद्धांत संबंधित है किससे, तो मीमांसा से संबंधित है। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल मुनि को माना जाता है। कपिल मुनि
सांख्य दर्शन कपिल मुनि, न्याय दर्शन गौतम महर्षि, योग दर्शन पतंजलि, पूर्व मीमांसा महर्षि जैमिनी, उत्तर मीमांसा बदरायन को माना जाता है। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल मुनि को माना जाता है। न्याय दर्शन गौतम महर्षि को, योग दर्शन पतंजलि, उत्तर मीमांसा जैमिनी को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिट्टन के कार्यकाल में लाया गया था। लॉर्ड लिट्टन 1878 में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, इसका आंसर वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट था। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में, इल्बर्ट बिल 1884 में, इल्बर्ट बिल 1884, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में, वर्नाक्युलर एक्ट 1878 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गवर्नर जनरल ने दास प्रथा को समाप्त किया? किस गवर्नर जनरल ने दास प्रथा को समाप्त किया? तो इसका सही आंसर है लॉर्ड एलनबरो। ऑप्शन नीचे, लॉर्ड एलनबरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था? गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था? तो इसका सही आंसर है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। गीता रहस्य पुस्तक के लेखक बाल गंगाधर तिलक है। उन्नीस 1908 से 1914 तक बाल गंगाधर तिलक बर्मा म्यांमार में बिताए, मांडे जेल बर्मा म्यांमार में बिताए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वराज पार्टी का गठन किसके असफलता के बाद हुआ? स्वराज पार्टी का गठन किसके असफलता के बाद हुआ? तो इसका सही आंसर होगा असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 से 12 फरवरी 1922 तक चला। 1 अगस्त 1920 से 12 फरवरी 1922 तक चला। स्वदेशी आंदोलन 1905 से 1908 तक चला, 1908 तक। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से 1944 के बीच तक चला। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋतुएं क्यों होती है? ऋतु क्यों होती है? तो इसका सही आंसर है पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण के कारण ऋतु होता है और पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिन रात होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीनविच यूनाइटेड किंगडम में स्थित है। ग्रीनविच यूनाइटेड किंगडम में स्थित है। विश्व को 24 समय जोन में बांटा गया है। समय जोन में बांटा गया है। पूरे विश्व को 24 समय जोन में बांटा गया है। प्रत्येक जोन 15 डिग्री के बराबर होता है। प्रत्येक जोन 15 डिग्री के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न तत्वों में से कौन भूप्रपट्टी में कम और अधिकतम न्यूनतम मात्रा में पाया जाता है? निम्न तत्वों में से कौन भूप्रपट्टी में अधिकतम और न्यूनतम मात्रा में पाया जाता है? ऑक्सीजन अधिकतम है, मैग्नीशियम न्यूनतम है। ऑक्सीजन अधिकतम, मैग्नीशियम न्यूनतम। ऑक्सीजन भूप्रपट्टी में 46.80% पाया जाता है। सिलिकॉन 27.72%,
एल्युमिनियम 8.13% पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संचार उपग्रह किस वायुमंडल स्तर में स्थित होते हैं? संचार उपग्रह किस वायुमंडल स्तर में स्थित होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा आयनमंडल में। इसका सही आंसर है आयनमंडल। क्षोभ मंडल में वायुमंडलीय घटना होती है। क्षोभ मंडल में वायुमंडलीय घटना। बरही मंडल हाइड्रोजन और हीलियम गैस की प्रधानता। बरही मंडल में हाइड्रोजन और हीलियम गैस की प्रधानता है। संताप मंडल में वायुयान उड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटना का स्थिति समय है। पटना का स्थिति समय है, इसका सही आंसर है भारतीय मानक समय के आगे। पटना का स्थिति समय भारतीय मानक समय के आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी, तो इसका सही आंसर होगा गोदावरी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी है। गोदावरी नदी की लंबाई 1465 किलोमीटर है। 1465 किलोमीटर है। गोदावरी नदी की लंबाई 1465 किलोमीटर है। गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा भी कहते हैं। गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। कृष्णा नदी प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी तो गोदावरी या दूसरी बड़ी नदी तो कृष्णा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलान कीजिए। इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर। इडुक्की परियोजना पेरियार। माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर। पोचमपात परियोजना गोदावरी नदी पर। इडुक्की परियोजना केरल में है। माता टीला परियोजना यूपी और एमपी के संयुक्त प्रोजेक्ट है। यूपी और एमपी का संयुक्त प्रोजेक्ट है माता टीला परियोजना। नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश में। और पोचमपात प्रोजेक्ट कर्नाटक में। पोचमपात परियोजना गोदावरी, नागार्जुन सागर कृष्णा, इडुक्की केरल में पेरियार नदी, माता टीला बेतवा नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम तेल परिसंस्करण संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो इसका सही आंसर है डिगबोई में। डिगबोई असम में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा एक राष्ट्रीय पार्क भारत में सर्वप्रथम स्थापित किया गया था? तो इसका सही आंसर है जिम कॉर्बेट पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना 1936 में हुआ था। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में स्थित है। मानस असम में, पेरियार केरल में, बांदीपुर कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, तीनों, यानी कि इसका आंसर सभी होगा।
महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात तीनों में पाया जाता है काली मिट्टी। काली मिट्टी को रेंगुर मिट्टी भी बोला जाता है। काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। बेसाल्ट चट्टान से निर्मित होता है, निर्माण होता है काली मिट्टी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्लीय वर्षा पर्यावरण में निम्न प्रदूषण से होती है। पर्यावरण में निम्न प्रदूषण से होती है। अम्लीय वर्षा SO2 एवं NO2 के कारण होती है। तो इसका सही आंसर होगा नाइट्रस ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। SO2 एवं NO2, SO2। अम्ल का pH मान 7 से कम होता है, 7 से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय प्रतीक में सिंहों की संख्या कितनी है। राष्ट्रीय प्रतीक में सिंह की संख्या कितनी है। तो इसका सही आंसर है 4 से। राष्ट्रीय प्रतीक में सिंह की संख्या 4 है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है। अशोक चक्र। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र है। अशोक चक्र में 24 लकीर होता है, 24 तिलियां होती है। मुंडकोपनिषद शब्द से सत में जयते लेगा। सत में जयते शब्द मुंडकोपनिषद से लेगा। सत में जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दिन से संविधान का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ। किस दिन से संविधान का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ। तो इसका सही आंसर होगा 26 जनवरी 1950 से। संविधान सभा की रचना कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर हुआ था। कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर हुआ था। संविधान बनकर 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ था। 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुआ। 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा। कौन रखवाएगा। वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा। तो इसका सही आंसर को भारत का राष्ट्रपति रखवाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने पर बाधा नहीं डालती है, बाधा नहीं करती है। तो इसका सही आंसर है पूजा की समानता में बाधा नहीं करती है। संविधान सभा में प्रस्तावना पेश किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा को अपनाया गया था। संविधान सभा के द्वारा प्रस्तावना को अपनाया गया था संविधान सभा के द्वारा 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 को अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित किस अनुच्छेद के साथ मिलकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई।
तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 14, 15, 16। अनुच्छेद 14 में वर्णन है कानून के समक्ष समानता, अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता, अनुच्छेद 15 में, अनुच्छेद 15 में सार्वजनिक स्थलों की उपयोगिता, अनुच्छेद 16 में अवसरों की समानता, अवसरों की समानता और सार्वजनिक स्थल, अनुच्छेद 15 में कानून के समक्ष समानता, अनुच्छेद 14 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति शासन घोषित किया जा सकता है, राष्ट्रपति शासन घोषित किया जा सकता है, तो इसका सही आंसर है राष्ट्रपति इस बात से सहमत हो कि राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चल रहा है, तब राष्ट्रपति शासन लग सकता है। वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 में, राष्ट्रपति शासन 356 में, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है, तो इसका सही आंसर है डॉक्टर मनमोहन सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब से हुई, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत, इसका सही आंसर होगा 1966 से 1967 में हरित क्रांति की शुरुआत हुई। भारत में मैक्सिको से गेहूं लाकर प्रयोग किया गया था, मैक्सिको से गेहूं लाकर, मैक्सिको गेहूं लाकर प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रोत्साहन देने बढ़ावा देना है, भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रोत्साहन देना बढ़ावा देना है, तो इसका सही आंसर होगा निजीकरण नीति, वैश्वीकरण नीति, उदारीकरण नीति। इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलान कीजिए। विद्युत चुंबक का आविष्कार फैराडे है, आनुवंशिकता के नियम चार्ल्स डार्विन को माना जाता है। जड़त्व के नियम न्यूटन, जड़त्व के नियम न्यूटन, प्राकृतिक त्वरण का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन, आनुवंशिकता का नियम ग्रेगरी मेंडल, आनुवंशिकता के नियम को ग्रेगरी मेंडल, विद्युत चुंबक माइकल फैराडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक रबर बहुलक है, प्राकृतिक रबर बहुलक है, तो इसका सही आंसर है आइसोप्रीन, आइसोप्रीन का बहुलक है। प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण अस्ट्रॉच और सेलुलोज है, प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण अस्ट्रॉच और सेलुलोज है, सेलुलोज। प्राकृतिक रबर को कठोर बनाने के लिए कार्बन मिलाया जाता है, कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैप्सूल का आवरण बना होता है, कैप्सूल का आवरण बना होता है, तो इसका सही आंसर है अस्ट्रॉच का बना होता है। अस्ट्रॉच एक प्राकृतिक बहुलक है। कॉर्क सुबेरिन नामक रासायनिक पदार्थ से बनता है, सुबेरिन, सुबेरिन, कॉर्क सुबेरिन नामक रासायनिक पदार्थ से बनता है। प्रोटीन में अवश्य नाइट्रोजन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वैद्युत घटन में ऑक्सीकरण होता है, वैद्युत घटन में ऑक्सीकरण होता है, तो इसका सही आंसर है एनोड पर। वैद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण एनोड पर होता है। एनोड धनात्मक होता है, कैथोड ऋणात्मक होता है, निगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन, एथिलीन अणु की आकृति होती है, एथिलीन अणु की आकृति होती है, तो इसका सही आंसर है समतल त्रिकोणीय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट छोड़ा गया था, भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट छोड़ा गया था, तो इसका सही आंसर है बैकानूर से छोड़ा गया था। बैकानूर से 17 मार्च 1928 17 मार्च 1988 को छोड़ा गया था, बैकानूर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा एक प्रोग्राम है जो उच्च स्तर भाषा को मशीन में बदलता है, तो इसका सही आंसर है कंपाइलर। उच्च स्तर भाषा को मशीन भाषा में बदलता है तो कंपाइलर बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकतम नुकसानदायक प्रदूषक है, इसका सही आंसर है SO2। सल्फर डाइऑक्साइड अधिकतम नुकसानदायक प्रदूषक है। सल्फर डाइऑक्साइड ज्वालामुखी से निकलने वाली गैस, ज्वालामुखी से निकलने वाली गैस सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है ज्वालामुखी से। सल्फर ट्राइऑक्साइड का सूत्र होता है SO3 होता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड का फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन, रडार का प्रयोग किया जाता है, रडार का प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा रेडियो तरंग द्वारा वस्तु की स्थिति पता लगाने के लिए, रेडियो तरंग द्वारा वस्तु की उपस्थिति पता लगाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गहरे समुद्र के गोताखोरों निम्न में से किस गैस का मिश्रण होता है? गोताखोरों सिलेंडर में कौन कौन गैस ले जाता है सांस लेने के लिए, तो इसका सही आंसर है हीलियम और ऑक्सीजन। सिलेंडर में हीलियम ऑक्सीजन भरा रहता है, हीलियम प्लस ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, खानों में विस्फोट का सबसे महत्वपूर्ण कारण, खानों में विस्फोट का सबसे महत्वपूर्ण कारण है, तो इसका सही आंसर है मीथेन का हवा से मिलना, मीथेन का हवा से मिलना विस्फोट होता है। डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल ने 1867 में किया था, अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल ने 1867 में किया था। मीथेन गैस को मार्स गैस भी कहा जाता है। मीथेन गैस का फॉर्मूला CH4 होता है। बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया जाता है? विकास का सिद्धांत, तो इसका सही आंसर है चार्ल्स डार्विन के द्वारा। विकास का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन के द्वारा विकसित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब आँख में धूल जाती है तो उसका कौन सा अंग सूज जाता है और गुलाबी हो जाता है? तो इसका सही आंसर होगा नेत्र श्लेष्मा। नेत्र श्लेष्मा सूज जाता है और गुलाबी हो जाता है। नेत्रदान में कॉर्निया का दान कर देता है, कॉर्निया का, नेत्रदान में कॉर्निया का दान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन मानव शरीर को संक्रमण के विरुद्ध संघर्ष करने में सहायता करता है? संक्रमण के विरुद्ध संघर्ष करने में सहायता करता है, तो इसका सही आंसर है श्वेत रुधिर कोशिका। श्वेत रुधिर कोशिका संक्रमण से बचाता है। व्हाइट ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल का आकार एवं संरचना अमीबा के समान होता है, अमीबा के समान होता है।
आरबीसी आरबीसी का मुख्य कार्य ऑक्सीजन का आपूर्ति शरीर में करना और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाना। ऑक्सीजन को आपूर्ति करना, कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाना शरीर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्तविक सूर्योदय के पहले दृश्यमान होता है। वास्तविक सूर्योदय के पहले दृश्यमान होता है सूर्य। जब भी धोखाधड़ी का केस हो तो अपवर्तन आंसर होगा। जैसे में तारे टिमटिमाते हैं, तारे टिमटिमाते नहीं हैं अपवर्तन के कारण, धोखा। बाल्टी में रखा सिक्का उठा हुआ प्रतीत होता है, उठा हुआ प्रतीत नहीं होता लेकिन दिखता है, यानी कि धोखा ही अपवर्तन होगा। जब भी धोखा हो तो अपवर्तन होगा, तो इसका सही आंसर होगा अपवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा एक संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख अंग नहीं है? संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख अंग नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा खाद्य एवं कृषि संगठन। खाद्य कृषि संगठन का मुख्यालय रोम में। खाद्य कृषि संगठन का मुख्यालय रोम में, इसकी स्थापना 1945 में हुआ था। खाद्य कृषि संगठन की स्थापना 1945 में हुआ था, इसका मुख्यालय रोम में है। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख अंग कौन करें? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सामाजिक एवं आर्थिक परिषद, न्याय परिषद, सचिवालय, सुरक्षा परिषद, महासभा। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख 6 अंग हैं: अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, न्याय परिषद, सुरक्षा परिषद, सचिवालय और महासभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा जद्दा में स्थित है। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में, ब्रुसेल्स। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जेनेवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिल्प पैसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक रचयिता कौन है? गिल्प पैसेज ऑफ हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब्दुल कलाम आज़ाद ने 1913 में अल हिलाल पत्र संपादन किया। अल हिलाल पत्र का संपादन किया था 1913 में। अल हिलाल पत्र का संपादन किया था। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व खाद्य दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व खाद्य दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है 16 अक्टूबर को। 16 अक्टूबर को विश्व एलर्जी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। विश्व एलर्जी जागरूकता दिवस, विश्व एलर्जी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 5 सितंबर को टीचर डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।